Assalamu alaikum students. Today we are going to study center of mass of solid objects. In this lecture we will just generalize the expression we have already calculated for system of particles, because we know that our solid bodies consist of particles, ठीक है, which is closely packed inside of the solid body. कि अगर हमारे पास कोई एक बॉल हमने कंसीडर की, ठीक है, तो अब वो बॉल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होगी, ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज्डली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। इसलिए वो बॉल जो है वो हमें अपेयर होती है एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। इसलिए हमें जो है वो बॉल एज इट इज़ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के तौर पे नज़र आती है। लेकिन होता क्या है, ये तो हमें जनरली पता है कि आपकी वो जो बॉल है दैट विल कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स। तो हमने जो है वो सिंपली वन पार्टिकल या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो है वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था सेंटर ऑफ मास का। वो हमारे पास क्या आया था, R इज इक्वल्स टू 1/m R मल्टीप्लाइड बाय m। ये था हमारे लिए फॉर वन पार्टिकल सिस्टम। तो अब जो है वो मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए हम उसको जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम फर्दर केसेस में करते हैं कि स्टार्ट में हम एक सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं एक या दो पार्टिकल के लिए, फिर जब हम उसको सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल पे लगाते हैं तब हम उसको उस पर अप्लाई करते हैं समेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने कंसीडर किया है कि वो जो आपकी बॉडी है, जो आपका सिस्टम या ऑब्जेक्ट है, वो मैनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और हर पार्टिकल का जो मास है वो डेल्टा एम है। अब देखें, वो पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि आप इंडिविजुअली उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हर जो मास है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, मतलब उसकी लिमिटेशन, उस पर हमने लिमिटेशन लगाई हुई है कि आपके जो मास की वैल्यू है, मास किस चीज़ का, जो सिस्टम के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर या सॉलिड बॉडी के अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका मास जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो जब आपने एक पार्टिकल वाले फार्मूले से मैनी पार्टिकल सिस्टम में आना, इस पर आपने समेशन लगा दी और समेशन के साथ आपके पास लिमिट है डेल्टा एम इज़ अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो जब समेशन पे एक लिमिट अप्लाई कर दी जाती है तो आपकी समेशन किस में चेंज हो जाती है, इंटीग्रेशन में, ठीक है। समेशन बन जाती है इंटीग्रेशन, और जब डेल्टा एम पे लिमिट अप्लाई होगी तो आपका डेल्टा एम क्या बन जाएगा, डी एम, ठीक है। तो ये है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशंस। अगर हम इसे कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें तो आर की जगह हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आपका सिंपल एक्स आ जाएगा और आपकी यहाँ पे भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो समेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन। ये इसी तरह आपका वाई कंपोनेंट आ जाएगा और इसी तरह आपका जेड कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है वो हमारा चूँकि मास जो है ऑब्जेक्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि हम जो है वो 1 बाय 1 पार्टिकल की मास के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन को देखें, हम उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चले जाते हैं। फर्दर जो है फ़िज़िक्स में हम जब भी कैलकुलेशन करने लगते हैं किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, तो हम उसमें प्रेफर करते हैं कि इंडिविजुअल मास या वॉल्यूम की जगह उसकी मास टू चार्ज डेंसिटी हम यूज़ कर लें, ठीक है। मास टू चार्ज नहीं, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का, वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला कहता है रो इज़ इक्वल्स टू एम ओवर वी। तो यहाँ से हम एम क्या निकाल लेंगे, रो इस वी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम विल बी इक्वल्स टू रो वी, ठीक है। और यहाँ पे ये था हमारे पास कंप्लीट बॉडी के मास के लिए और कंप्लीट वॉल्यूम के लिए। और अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो देखिए, मास टू चार्ज डेंसिटी के साथ डी नहीं आया, और सॉरी, मास टू चार्ज डेंसिटी नहीं, mass to volume density। एक्चुअली आई एम टीचिंग अनदर टॉपिक उस जिसमें जो है वो mass to charge density बार बार यूज़ हो रहा है, तो मैं वही रिपीट कर रही हूँ, mass to volume density, ठीक है। कि यहाँ पे जो है वो mass to volume density के साथ देखें डी नहीं आया, क्योंकि mass to volume density चाहे आप एक पार्टिकल की लें, ठीक है, चाहे आप पूरे mass की पूरे वॉल्यूम पे लें, वो रेशो है
उसने सेम ही रहना है, ठीक है। वो आपको एक क्वांटिटी दे रही है जिस पे मैस और वॉल्यूम डिवाइड होके उसकी जो है कंपैटिबिलिटी क्या है मैस और वॉल्यूम की आपस में, ठीक है। तो इसके साथ डी नहीं आएगा, ये रो आपका ऐसे ही रहेगा। तो रो विल बी इक्वल्स टू डी एम ओवर डी वी कि आपके एक सिंगल पार्टिकल कि मैस टू वॉल्यूम डेंसिटी भी वही होगी और आपके पूरे सिस्टम की मैस टू वॉल्यूम डेंसिटी भी वही होगी रो। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैपिटल एम की जगह रो वी पुट कर दिया और डी एम की जगह रो डी वी पुट कर दिया, रो से रो कैंसिल हो गया और आपके पास ये आ गया 1/v/r/dv, ठीक है। और जब आप कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो x 1/v/x/dv और ये y में चला जाएगा और ये z में चला जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह आप पहले करते रहे हैं, ठीक है। जस्ट उसका जो है वो आपने उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है कि ये 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है, ये मैनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इन समेशन फॉर्म है और ये मैनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इन इंटीग्रेशन फॉर्म में है।